Hello everyone and welcome back to Plus Minus. This is Anjali and today we are going to do previous year questions based on verb and subject verb agreement. So यहाँ जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो आपके जूनियर क्लर्क से लेके दास ग्रेड 2 तक के लेवल के लिए गए हैं एंड इनमें मैंने एरर फाइंडिंग सब्स्टिट्यूशन या फिर आप कहें इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस जो आपके होते हैं सब्स्टिट्यूशन एंड फिलर्स जो कि आपके ग्रामर बेस्ड होते हैं, तीनों को इंक्लूड किया है। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है DSSP के अपडेट्स के लिए, प्लस वीडियोस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एरर फाइंडिंग का है। क्वेश्चन क्या है? मुनीरा स्कोल्डेड हर हस्बैंड फॉर हैविंग ब्रोक द फ्लावर वास बट हर वर्ड्स हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। तो आपका जो एरर है वो आपका सेकंड पार्ट में है। आपको हैविंग ब्रोक ये दिख रहा होगा और इससे पहले आपको क्या मिल रहा है? प्रेपोजिशन। तो हैविंग ब्रोक ये आपका कुछ नहीं होता बट हैविंग प्लस वी थर्ड ये आपका क्या होता है? हैविंग प्लस वी थर्ड आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो 4 के बाद यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन दिख रहा है। तो 4 के बाद जो प्रेपोजिशन है उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट आपका नाउन, प्रोनाउन या फिर जिरन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप हैविंग ब्रोक को किससे रिप्लेस करेंगे? आप ब्रेकिंग से रिप्लेस करेंगे जो कि आपका जिरन होगा। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? मुनीरा स्कोल्डेड हर हस्बैंड फॉर ब्रेकिंग द फ्लावर वास बट हर वर्ड्स हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। बट उसके वर्ड्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं था। स्कोल्डेड मीन्स डांटना। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको? प्रेपोजिशन के बाद आप जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो नाउन, प्रोनाउन या फिर जिरंड हो सकता है। तो यहाँ पर आपने हैविंग ब्रोक को किससे रिप्लेस किया? ब्रेकिंग से। नेक्स्ट वन, रेड पिगमेंट्स आर नॉट कॉमनली फाउंडेड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर आपका एरर कहाँ है? सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आपको वर्ब मिल रही है फाउंडेड। तो बात कर लेते हैं फाइंड एंड फाउंड की। फाइंड क्या होता है आपका? फाइंड होता है मिलना या फिर ढूंढना। एंड फाउंड क्या होता है? फाउंड होता है आपका किसी चीज़ की नींव रखना। जो फाउंडेशन होती है उस चीज़ में आप फाउंड यूज़ करते हैं। तो फाइंड की जो आपकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती हैं वो होती है फाउंड एंड फाउंड। एंड फाउंड की जो आपकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती हैं वो होती है फाउंडेड एंड फाउंडेड। तो क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस में है, आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है बट यहाँ पे आपको फाउंडेड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? रेड पिगमेंट्स। रेड पिगमेंट्स जो होते हैं आर नॉट कॉमनली फाउंडेड। तो फाउंडेड आप नींव तो नहीं रखोगे ना, यहाँ पे मिलने की सेंस यूज़ होनी चाहिए। तो आप फाउंडेड को किससे रिप्लेस करोगे? फाउंड से। तो आपकी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? फाउंड, मिलने की सेंस आएगी। तो ये था आपका फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड एंड फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। याद रखना है, दोनों में कंफ्यूजन आती है। दोनों वर्ड्स ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। आपको वर्ब के रिप्लेसमेंट पे दूसरे वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म दी जाती है। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स होते हैं आपके जैसे हैंग। ये सारे कुछ वर्ड्स जो होते हैं ये सारे के सारे मैंने आपको अपनी वीडियो जो आपकी वर्ब की वीडियो है उसमें कराए हुए हैं। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपका जूनियर क्लर्क जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है उससे लिया गया। वॉशिंग द लीव्स और द फ्रूट्स ऑफ ए क्रॉप फॉर एग्जाम्पल विल नॉट गेट रीड ऑफ द पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ कुछ एरर आपको लग रहा है। हमारी एक अच्छी आदत होती है कि हम नो एरर में भी एरर फाइंड आउट करके आते हैं, बट ये आपका नो एरर का केस है। फोर्थ वन, वॉशिंग द लीव्स आपको पता है जीरेंड आपका एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है, तो यहाँ पे आपका जीरेंड एज अ सब्जेक्ट यूज होता है।
हुआ है वॉशिंग द लीव्स, और इसके लिए जो वर्ब यूज हुई है वो आपकी यहाँ पर विल यूज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड पार्ट में आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है। इसको फॉर एग्जाम्पल को आप स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बीच में भी यूज कर सकते हैं ऐसे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। वॉशिंग आपका जीरंड है जिसको आप एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑल चार्जेस अगेंस्ट देम वर विड्रू आफ्टर द प्रोसिक्यूशंस केस कोलैप्स्ड। तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में आपको वर्ब दिख रही है विड्रू। विड्रू क्या है? विड्रॉ की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है विड्रॉ, विड्रू, विथड्रॉन। ये क्या है आपकी? ये आपकी विड्रॉ की फॉर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज विड्रॉ, सेकंड वन इज विड्रू एंड थर्ड वन इज विथड्रॉन। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर वर्ब दिख रहा है, आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, और सेंटेंस क्या है आपका? पैसिव वॉइस में है। तो आपको पता होगा कि वर्ब के बाद आप कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे जो है आपकी विथड्रॉन। तो विथड्रॉ को आप किससे रिप्लेस करेंगे? विथड्रॉन से। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है प्रोसिक्यूशंस। प्रोसिक्यूशंस क्या होता है? मीन्स प्रोसिक्यूशन क्या होता है? ये एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। प्रोसिक्यूशन वो होता है जो किसी पर ब्लेम लगाता है। कोर्ट में जब चार्जेस लगाते हैं आप किसी पर, तो उस व्यक्ति को या उसके लॉयर को आप प्रोसिक्यूशन कहते हैं। और ये जो कोलैप्स्ड है, केस कोलैप्स्ड, ये क्या होता है कि जब वो उसके स्पोर्ट में एविडेंस नहीं दे पाता है तो उसका केस कोलैप्स्ड हो जाता है। तो उस चीज़ को आप केस कोलैप्स्ड भी बोलते हैं। और प्रोसिक्यूशन आपका क्या होता है? वकील या फिर वो व्यक्ति जो आपको ब्लेम लगाता है, जो दूसरे पे चार्ज लगाता है, उसका प्रोसिक्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, द लाउड कैकोफोनी फ्रॉम द अलार्म क्लॉक मेक मी क्रींज एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो थर्ड पार्ट में है। थर्ड पार्ट में आपको वर्ब मिल रही है मेक। तो वर्ब आपकी किसके अकॉर्डिंग आती है? वर्ब आपकी आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। फर्स्ट पार्ट में जो आपका सब्जेक्ट है लाउड कैकोफोनी। कैकोफोनी क्या होता है? कर्कश आवाज जो आपके कानों में चुभती है ना, इरिटेट करती है, उसको आप क्या बोलते हो? कैकोफोनी। तो कैकोफोनी क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब कौन सी यूज करनी है? आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और यहाँ पे मेक से मेक्स बनाएंगे, मेक को मेक्स से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है आपका क्रींस। क्रींस क्या होता है? क्रींस होता है जब आप एकदम से डर जाते हैं या फिर डर के दुबक जाते हैं, तो उस चीज़ को आप क्या कहते हैं? क्रिंज। मीन्स अलार्म क्लॉक से कर्कश साउंड या कैकोफोनी आई थी, उसने मेरे को डरा दिया या फिर मैं डर के दुबक गया, तो वो होता है आपका क्रिंज। और एरर कहाँ है आपका? एरर भी थर्ड पार्ट में है। मेक से आप क्या बनाएंगे? मेक्स, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? कैकोफोनी, सिंगुलर। नेक्स्ट वन, I can't allow you go out of the examination hall until the invigilator comes and provides me some guidelines. तो यहाँ जो आपका एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है। I can't allow you go, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गई can't, allow मिल गई मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब मिल गई तो आप फिर से वर्ब की फॉर्म यूज नहीं करेंगे। यू क्या है आपका? यू क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के साथ आप वर्ब यूज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करेंगे? इन्फिनेटिव। तो यहाँ आपको अलाउ भी दिख रहा है, अलाउ के साथ भी आप इन्फिनेटिव यूज करते हैं। तो टू गो, यहाँ पे आपका जो गो होगा वो किससे रिप्लेस होगा? टू गो से, जो है आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का पर्पस क्या होता है कि आपका जो पर्पस शो करता है, या फिर कभी कभी इसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं, और ये आपका पर्पस शो करने के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट वन, लास्ट ईयर अलोन मोर देन 34 बिलियन US डॉलर्स वर रेज्ड वर्ल्ड वाइड थ्रू क्राउड फंडिंग। तो यहाँ क्या है? यहाँ पे जो आपको ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट मिली है, इसको आपको रिप्लेस करना है
करेक्ट वर्ड सेगमेंट से। ठीक है, अगर ये करेक्ट है तो नो करेक्शन, अगर ये करेक्ट नहीं है तो आपको करेक्ट वर्ड सेगमेंट को यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मोर देन। तो मोर देन एंड अलोन, लास्ट ईयर अलोन more than 34 billion US dollars were raised worldwide through crowdfunding। तो लास्ट ईयर आपका अलोन के लिए यूज़ हुआ है, उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो आपका काम है वो है मोर देन का। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, मोर प्लस देन वन प्लस सिंगुलर नाउन plus singular verb, and second one is more plus plural noun plus than one plus plural verb। तो आपके पास ये दो रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट वन में आपका क्या है कि मोर देन अगर एक साथ है तो उसके बाद आप क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब। वहीं अगर मोर के साथ आपने प्लूरल नाउन का यूज़ कर दिया है और देन वन का उसके बाद यूज़ किया है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, मोर देन एक साथ मिल रहा है और 34 बिलियन डॉलर US डॉलर्स। ये जो चीज़ होती है 34 बिलियन US डॉलर्स, जब आपके पास फिक्स्ड अमाउंट कुछ होती है किसी भी चीज़ की, जैसे फिक्स्ड डिस्टेंस होता है 30 किलोमीटर, तो ये सब आपकी सिंगुलर नाउन में यूज़ होती है, सिंगुलर काउंट होती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका फर्स्ट वन, क्योंकि आप क्या करेंगे कि मोर देन 34 बिलियन US डॉलर्स के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, वोस। क्योंकि जब भी आपका मोर देन है, अगर मोर के साथ में आपने मोर डॉलर्स देन 34 बिलियन US डॉलर्स यहाँ पर होता, अगर आपके पास मोर के साथ डॉलर्स होता तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करते, यहाँ पे वर ही यूज़ होता। पर यहाँ पे आपका डॉलर्स यूज़ नहीं हुआ है, मोर के साथ देन यूज़ हुआ है, तो आपकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। डॉलर्स वॉज रेज्ड वर्ल्ड वाइड थ्रू क्राउड फंडिंग। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आपको वर्ड को वॉज से रिप्लेस करना है। नेक्स्ट वन, इन न्यू दिल्ली द टेम्परेचर राइज अप टू 45 डिग्रीज इन समर। तो आपको ये वाला पार्ट रिप्लेस करना है। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर राइजेस, सेकेंड वन इज द टेम्परेचर रेज, थर्ड वन इज द टेम्परेचर वॉज राइज एंड फोर्थ वन इज द टेम्परेचर राइजन। तो यहाँ पर द टेम्परेचर क्या है आपकी, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ आप कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, द टेम्परेचर राइजेस। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, फर्स्ट वन, द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़। अब बात करते हैं राइज एंड रेज। राइज क्या होता है आपका, राइज होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब एंड रेज क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। राइज मीन्स उगना, उठना, मीन्स जो आप खुद उठते हैं या खुद उगते हैं उसको आप क्या कहते हैं, राइज। और जो रेज होता है वो क्या होता है, उठाना, किसी को उठाना। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, रेज। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या होता है, रेज के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी, रेज के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करना है, एक ऑब्जेक्ट की नीड है। राइज के बाद आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। जैसे यहाँ पर द टेम्परेचर राइजेस अप टू 45 डिग्रीज, राइज के बाद आपने कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया है, आपने प्रेपोजिशन का यूज़ किया है। तो याद रखना है राइज एंड रेज। रेज होता है उठाना जो कि आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, और राइज क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसका मीनिंग होता है उठना। इन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अभी आपके फाउंड पे आए थे उन पे वर्ब्स का जो फॉर्म्स था वो डिफर करता है, बट यहाँ आपकी जो
वर्ब्स का मीनिंग ही डिफर करता है, मीनिंग भी डिफर करता है एंड इनको ऑब्जेक्ट कहाँ पर आपको ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करनी है और कहाँ पर आपको इनट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करनी है वो भी पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट वन, समवन नीड्स फॉर वेलकम द चीफ गेस्ट टू द पार्टी। तो यहाँ जो आपका एरर है वो क्या है, आपको नीड्स फॉर वेलकम को क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है करेक्ट ऑप्शन से। तो आपके पास ऑप्शंस हैं नीड्स इनटू वेलकम, सेकंड वन इज नीड्स टू वेलकम, थर्ड वन इज नीड्स अबाउट वेलकम, फोर्थ वन इज नीड्स फ्रॉम वेलकम। समवन है, समवन, एवरीवन, नथिंग, नोबडी, इनके साथ आप क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो नीड्स आपका ठीक है, जो आपका एरर वाला पार्ट है, जो आपका इनकरेक्ट पार्ट है वो है फॉर एंड वेलकम। तो फॉर एंड वेलकम, फॉर के साथ जब भी आपके पास प्रेपोजिशन आती है आप क्या यूज़ करते हैं, जिरंड या फिर नाउन या फिर उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन। तो नीड्स के साथ आप या फिर नीड के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, आप इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव। तो नीड टू वेलकम आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, समवन नीड्स टू वेलकम द चीफ गेस्ट टू द पार्टी। नेक्स्ट वन, ही सोल्ड ऑल हिज पोजेशंस टू फंड द ट्रिप एंड सेज ही हैज नो प्लान्स टू रिटर्निंग होम। तो यहाँ पर जो आपको रिप्लेस करना है वो टू रिटर्निंग होम को करना है। ये आपका इनकरेक्ट या करेक्ट पार्ट जो भी है आपको डिसाइड करना है, रिप्लेस करना है या नहीं करना है। तो टू रिटर्निंग होम है, आपको पता है कि टू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू के साथ हम V1 की फॉर्म को यूज़ करते हैं जो कि आपकी है रिटर्न। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ वन, टू रिटर्न होम। आपको याद रखना है 2 + V1 आपका इन्फिनिटिव होता है और उस 2 के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपके फिलर्स आए हैं जो कि आपका दास ग्रेड 2 के एग्ज़ाम में यहाँ पर फिलर्स हैं जो कि आपके ग्रेड 2 दास के एग्ज़ाम से लिए गए हैं जो 2019 में हुआ था। तो हर एक एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी होते हैं, कोई क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं। बस आपको कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए, राइट ग्रामर रूल्स का पता होना चाहिए कि आपको वो सब अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको क्या यूज़ करना है। ठीक है, ग्रामर कुछ ज़्यादा आपकी टफ नहीं आती है, ठीक आती है। तो अपनी प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ इजी है। माइंड में ये नहीं सोच के चलना है कि एग्ज़ाम जो होता है वो टफ होता है। एग्ज़ाम नॉर्मल आता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सिर्फ क्या करना है, बट ग्रामर के साथ आपको अपनी वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि जो वोकैब है वो आपके सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रामर हर एक बच्चा करता है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ ग्रामर करने लग जाते हैं, बट आपको वोकैब भी करनी है, वोकैब पर भी फोकस करना है क्योंकि ये भी आपकी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वोकैब भी मैंने प्रीवियस ईयर की जो वोकैब्स है वो आपको प्रोवाइड की है और आगे भी मैं लेकर आऊँगी जिनमें आपकी प्रीवियस ईयर वोकैब्स रहेगी। तो अपने वोकैब पर भी फोकस कीजिए। ग्रामर के साथ ग्रामर जरूरी है बट वोकैब भी उतनी ही ज़रूरी है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द इकोनॉमिक फैक्टर्स ब्लैंक फंडामेंटल द आर्ट ब्लैंक बिफोर मैन। नेक्स्ट वन, नीदर मैन नॉर हिज इन्वेंशन ब्लैंक प्रेसिडेंस ओवर इन्वायरमेंट। तो आपको पहले ही क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि आपको वर्ब्स का करेक्टली जो आपके सब्जेक्ट के साथ मैच होती है उन वर्ब्स का यूज़ करना है। तो आपको और कुछ सोचना नहीं है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब को देखना है। द इकोनॉमिक फैक्टर्स, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको प्लूरल नाउन मिल गई। तो प्लूरल नाउन है तो आपकी जो फर्स्ट ब्लैंक में वर्ब आ सकते हैं वो इज या आर आ सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। फंडामेंटल, नेक्स्ट वन चलते हैं द अर्थ। अर्थ क्या है, सिंगुलर है, तो आपको पता चल गया कि वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। कम या कम्स में से आप क्या लेंगे, यहाँ पर कम्स। नेक्स्ट वन, नीदर मैन नोर हिज इन्वेंशंस। ये आपका जो नीदर मैन नोर हिज इन्वेंशंस, ये रूल मैंने पढ़ाया हुआ है। नीदर नोर के केस में आप क्या करते हैं, आप सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चूज़ करते हैं या वर्ब का यूज़ करते हैं।
तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट आपका मैन है और सेकंड वाला इन्वेंशंस है। इन्वेंशंस क्या है आपका? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो आप क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो आपकी वर्ब आती है वो सेकंड सब्जेक्ट जो आपका इन्वेंशंस है उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर आपको टेक या फिर टेक्स में से यूज़ करना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? टेक। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या होगा? सेकंड वन, आर कम्स एंड टेक। तो बिल्कुल सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, कौन सा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लस जो भी मैंने रूल्स कराए हैं या जो भी आपने कहीं और से पढ़े हैं वो रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। सिंपली सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपकी वर्ब करेक्ट होगी, आपका जो क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वन ऑफ द टू गर्ल्स इन दिस पिक्चर ब्लैंक माय सिस्टर। तो ये भी आपका दास ग्रेड 2 का ही क्वेश्चन है और इसमें आपका जो रूल लग रहा है वो है वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस वर्ब क्या रहेगी आपकी? सिंगुलर। तो वन ऑफ द टू गर्ल्स ये आपका प्लूरल नाउन है। इन दिस पिक्चर ये आपका एक्स्ट्रा जो एडिशनल क्लोज होता है वो है। तो आपका जो वन ऑफ द टू गर्ल्स हैं यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर नाउन, इज या आर यूज़ करेंगे आप। तो यहाँ पर आपका यूज़ होगा इज। याद रखना है वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस उसके सिंगुलर वर्ब। आप वन ऑफ के केस में सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सेकेंड वन इज। नेक्स्ट वन, ये भी आपका वन ऑफ वाले रूल पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है आपको? सिंगुलर नाउन पहले से ही दी गई है, सिंगुलर वर्ब हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉग अ वाइट लैब्राडोर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? आपको याद है रूल वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। तो जिस भी आपको ऑप्शन में ये रूल मिलता है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ वन में आपको ये मिल रहा है वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। तो आपका जो आंसर होगा वो है फोर्थ वन। फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। वन ऑफ के बाद आपके हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगी और उसकी जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। तो ये थी आज की क्लास। एक चीज़, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता है और अच्छा करने के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिए।